निक्की अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आ चुकी थी और अपने पापा से, पापा मैं तो नहीं जाऊंगी अब वहाँ, बहुत काम है पापा, वहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो, वहाँ बहुत काम है वहाँ पे, मेरे बस की तो नहीं है पापा। और मेरा पति, उसकी तो कुछ बात ही मत कहो, अनरोमांटिक है पापा वो तो बिल्कुल भी, ना कहीं घुमाने ले जाता है, ना कभी फिल्म दिखाने ले जाता है, बस अपना परिवार 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 बस। मैं तो अब यहीं रहूँगी आपके साथ, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। सास की सुनो, ससुर की सुनो, नंद की सुनो, जेठ की सुनो, जेठानी की सुनो, और देवरानी वो तो मेरी ऑफिस वाली है, उसकी भी सुनो। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी व्यवस्था देखता हूँ। अरे अब ये क्या बोल रही हो, बेटी को समझाने के बजाय उसे बोल रहा हूँ मैं देखता हूँ। हाँ मैं उसका बाप हूँ तो मैं ही तो देखूँगा, तो ये तो गलत है ना। मेरी बेटी को नहीं जाना वहाँ तो क्या कर सकते हैं, तुम रुको। तो बेटा ऐसा करते हैं कि उससे तलाक ले लेते हैं और फिर तुम अपनी मनमाफिक ज़िंदगी जीना। अरे आपको हो क्या गया है, आप कैसी कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो, ये अपनी ही बेटी का घर तोड़ो। तुम तो चुप रहो, मेरी बेटी ने बोल दिया उसको नहीं जाना है तो समझो नहीं जाना है। हेलो वकील साहब, एक केस करना है मेरी बेटी के ससुराल वालों पर, दहेज का रिपोर्ट बनाना कि उन्होंने मेरी बेटी को मारा पीटा और दहेज के लिए परेशान करते थे। वैसे तो मैंने अपनी खुशी से अपने दामाद को बुलेट दी थी, लेकिन आप लिखना कि उन्होंने दहेज में बुलेट मांगी थी और बहुत सारे पैसे भी मांगे थे। अब उनकी डिमांड कार की हो रही है। मेरी बेटी को मारा पीटा, कहा कि यदि कार नहीं लेके आओगी तो हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। पापा लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुम चुप रहो बेटी, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक तगड़ा केस बनाना जिससे मेरी बेटी को तलाक मिल जाए। अरे आपको हो क्या गया है, आपने आज भांग तो नहीं पी ली? ठीक है वकील साहब, मैं मिलता हूँ फिर आपको, तुम दोनों चुप रहो। हेलो श्याम, तुम बोल रहे थे ना तुम्हारे वहाँ पे एक सीट खाली है, तो क्या तुम मेरी बेटी को नौकरी पे रख सकते हो? अरे कुछ नहीं, वो यहीं रहने के लिए आ गई है मायके, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसे, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम पहचान के भी हो, यहीं जॉब कर लेगी। अच्छा ठीक है, तो वहीं कमरा भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ 10-15 बहुत है, उसके लिए हो जाता है, बहुत है 10-15 हज़ार। पापा क्या मैं जॉब, और वो भी 10-15 हज़ार में? हाँ बेटा 10-15 हज़ार बहुत होते हैं, तो के लिए हो जाता है तेरे लिए। चल ठीक है, मैं उसे भेजता हूँ, कुछ दिनों में मैं बताता हूँ तुझे। बेटा तो तू यहाँ तो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तेरे भैया भाभी भी हैं, तो जैसे तुझे पसंद नहीं है वैसे उनको भी पसंद नहीं होंगे। अब मैं तेरे कारण अपना घर तो नहीं तोड़ सकता ना बेटा, तो पहले ऐसा करते हैं, तुझे डिवोर्स दिलवा लेते हैं और फिर जाके तू मेरे दोस्त की वहाँ जॉब भी कर लेगी, तो तू अपना पेट भी पाल सकेगी। और सबसे बड़ी बात, तुझे जैसी ज़िंदगी जीनी होगी तो वैसी ज़िंदगी जी सकती है, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन पापा, लेकिन आपने तो कहा था मैं यहीं रहूँगी। मैंने ये कब बोला था बेटा कि तू यहीं रहेगी? मैंने तो बोला था मैं तेरा हिसाब देख लूँगा। यहाँ तेरे भैया भाभी हैं, वो कैसे रखेंगे तुझे जब तू अपनी ननद, अपने जेठानी देवरानी किसी को नहीं रखना चाहती? तो ऐसे तो हमारा घर भी टूट सकता है। पापा मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है पापा। बेटा तुझे तो खुश होना चाहिए कि दामाद जी अपने परिवार को देखते हैं। तुझे पता है पहले मैं भी तेरी माँ को कहीं नहीं घुमाने ले जाता था, मैं भी अनरोमांटिक ही था। 2-4 साल तो हम ऐसे ही रहे और तेरे माँ के प्यार ने मुझे बदल दिया। आज हम हंसी खुशी रहते हैं। बेटा हर इंसान को वक्त लगता है, वह नई अभी गृहस्थी जीवन में गया है, तो वह तुम्हें समझने में और तुम्हें टाइम देने में भी उसे वक्त लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे छोड़ के आ जाओ।
और हो सकता है मैं तुम्हारी दूसरी शादी भी करा दूँ, तो उसकी क्या गारंटी कि वह अच्छा ही होगा। बेटा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि रोहित अपने परिवार की चिंता करता है, वरना आजकल के ज़माने में कौन अपने परिवार की चिंता करता है। हाँ पापा, मुझे समझ में आ गया। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी और मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँगी। थैंक यू पापा। अगर आप मुझे समझाते तो शायद मैं नहीं समझती, लेकिन आपकी इस सीख ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी है। तो दोस्तों, अपने बचपने में बच्चे अक्सर नादानी कर बैठते हैं, परंतु माता पिता होने के नाते हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनका घर तोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हमें हमारे ही मन माफिक पति मिले। कभी कभी हमें उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किंतु सब्र का फल मीठा होता है और बड़े होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा करने से रोकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी का घर तोड़ने से बचाया है। मैं आपके साथ ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेके आते रहूँगी, और यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।